alaikum, dear students. Today we are going to discuss the new topic, which is a play, The Merchant of Venice. That was written by William Shakespeare from Charles Lamb's Tales from Shakespeare. So let's start. इस प्ले में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। पहले ही है एंटोनियो, जो कहानी का मतलब मेन कैरेक्टर है, जो विंस का मर्चेंट था और इस कहानी में एज ए एक्टर काम करता है, हीरो मीन्स हीरो। और दूसरा है बेसेनियो मीन्स एंटोनियोज फ्रेंड, दूसरा कैरेक्टर है ये। और नंबर 3 इज पोर्शिया, वो हैं मतलब हीरोइन मीन्स बेसेनियोज मतलब उसकी फ्रेंड, उसकी महबूबा, उसकी गर्लफ्रेंड। शाइलॉक, जो इसका विलन है, इस करेक्टर में एज ए विलन वो काम करता है, मतलब ए यूजर मीन्स एक जीव, यूजर मीन्स सूदखोर, ये एज ए विलन काम करते हैं इसमें। उसके बाद नंबर 5 है निर्सिया, पोर्शिया की नौकरानी। 6th इज डॉक्टर बाल्थासार मीन्स पोर्शिया का नकली नाम, इन डिस्गाइज जब वो एज ए मतलब आती है किसके बेस में, एक वकील के बेस में, तो वो दूसरा नाम रखती है डॉक्टर बाल्थासार। एक्चुअली वो पोर्शिया है और वो बेस बदल कर उसका आना, तो वो बाल्थासार, डॉक्टर बाल्थासार के रूप में आती है। उसके बाद है ड्यूक ऑफ विंस, विंस का ड्यूक। बेलेरियो, ये है कज़िन, पोर्शिया का कज़िन, जो कि पेशे से एक वकील था। ये थे इसमें 8 कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन कराएंगे। ये जो स्टोरी है, ये जो इस प्ले में स्टोरी है, किस पे बेस्ड है। ये है मतलब ये स्टोरी हमने ली है शेक्सपियर के फेमस प्ले में द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये स्टोरी है 2 फ्रेंड्स की, एक का नाम एंटोनियो था और दूसरा बेसेनियो। तो बेसेनियो मतलब वो गरीब ख़ानदान से, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपनी फ्रेंड के पास आता है, एंटोनियो के पास। तो एंटोनियो मतलब के पास वो पैसे उधार मांगने आता है। बेसेनियो को पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अपनी बिलावड को प्रपोज करना चाहता है। उसकी बिलावड कौन होती है? पोर्शिया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। एक्चुअली जो एंटोनियो होता है उसका फ्रेंड, उसने सारा पैसा मतलब इन्वेस्ट किया था, अब्रॉड भेजा था शिप पे, मतलब कुछ सामान खरीद लिया था उसने। उसके पास उस टाइम पैसे नहीं होते हैं, तो एंटोनियो जो था बेसेनियो का फ्रेंड, वो जाता है शैलॉक के पास। शैलॉक एक जीव होता है जो बहुत ही रिच होता है, और वो मतलब वो जीव होता है, लेकिन वो पैसे देता है मतलब अपनी जो पैसे देता है मतलब इंटरेस्ट के तौर पर वो पैसे देता है ताकि वो उसे इंटरेस्ट ले। लेकिन जो एंटोनियो उसको जो शाइलॉक था, वो उसको बोलता है कि आप मुझे 3 महीनों में पैसे वापस करोगे, और आपको इस पे एक वादा लेना है, एक एग्रीमेंट साइन करके देना है। अगर आप पैसे टाइम पे नहीं कर सकोगे तो मैं आपको कहीं पे भी मतलब
फ्लैश काट के लूँगा आपके जिस्म में, मतलब जहाँ पर मुझे मर्जी होगी। अगर आप फिक्स टाइम पे आपको इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा, अगर आप फिक्स टाइम पे पैसे वापस नहीं दोगे। तो ये जो एंटोनियो था वो वक्त पर पैसे वापस नहीं दे सका, तो उसने शैलॉक ने उसका केस ड्यूक के कोर्ट में लिया, अदालत में। वहाँ पर पोर्शिया जो थी बहुत ही एक्सपर्ट होती हैं बेस एंटोनियोस की लाइफ बचाने के लिए उसने बहुत ही मतलब काबिलियत दिखाई। उसको बचाने के लिए उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मतलब बचाने के लिए बहुत कोशिश की। ये था इसका जो इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो अब हम इसको मतलब डिस्कस करेंगे पैराग्राफ वाइज। अब हम इसको डिस्कस करेंगे पैराग्राफ वाइज। So let's first of all the reading of the first paragraph. Shylock the Jew lived in Venice. A usurer by profession, had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Being a hard-hearted man, he exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice, and Shylock as much hated Antonio because he used to lend money to people in distress and would never take any interest for the money he lent. Therefore, there was a great enmity between this covetous Jew and the generous merchant Antonio. Whenever these two met on the Rialto, Antonio used to reproach Shylock for his hard-hearted usury. The Jew would bear this with seeming patience while he secretly meditated रिवेंज। शैलॉक जो था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताई, इसमें एक विलन का काम करता है, एक कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है इसमें, जो रहता था वेनिस में, एक यहूद था। ये पेशे से एक मतलब सूदखोर था, मतलब पैसे देता था फिर इंटरेस्ट लेता था बाद में। तो उसने इसी तरह बहुत पैसे जमा कर लिए थे, ढेर कर लिया था। तो बड़ी उसके पास पैसों की बड़ी जमा पूंजी रकम थी। तो मतलब क्रिश्चियंस को वो पैसे देता था, फिर बहुत सख्ती से, मतलब बहुत ही सख्ती से उनको इसके ऊपर मतलब सिवियरिटी मीन्स बहुत ही सख्ती से, शिद्दत से उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगता था। जो भी अच्छे आदमी थे वहाँ, तो वो उसको डिसलाइक करते थे, वो इसको पसंद नहीं करते थे। उनमें ख़ास था एंटोनियो। ये एक जवान मतलब था जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में रहता था, और लेकिन वो शैलॉक को बहुत नफ़रत करता था। क्यों इसीलिए नफ़रत करता था क्योंकि ये लोगों को मतलब बहुत ही मतलब सख्ती से पेश आता था, पैसे देता फिर इंटरेस्ट लेता था। तो एंड वो नेवर टेक, वो भी पैसे देता था एंटोनियो भी लोगों को, लेकिन वो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मांगता था। देयरफॉर देयर वाज अ ग्रेट एनमिटी, तो उन दोनों के बीच में बहुत दुश्मनी थी। किस पे? इसी पे। ये जो दुश्मनी थी जीव एंड द जनरस मर्चेंट एंटोनियो, ये जो नेक दिल, जनरस मीन्स रहम दिल, और उसका जो अपोजिट है कोविटस, हाँ, मीन्स सख्त दिल, मतलब वो बहुत ही हार्ड था और ये बहुत ही नरम था। वेन एवर दीज टू मैन ऑन, जब वो मिलते थे, वो एक्सचेंज, रियलिटी मीन्स पैसों के एक्सचेंज में मतलब करता था। एंटोनियो यूज्ड टू रिप्रोच शैलॉक फॉर हिज हार्ड, एंटोनियो जब भी इसको
मिलता था, वो उसको बहुत ही मतलब धुतकारता था इस सख्त दिल से जो वो उनको मतलब इंटरेस्ट लेता था उन पैसों के ऊपर। द Jew would bear this with seeming patience, लेकिन ये जो शैलाक था ये अंदर से मतलब ये बर्दाश्त कर लेता, ये कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन अंदर से मतलब वो मतलब हमेशा बदला लेने का सोचता था, मतलब रिवेंज कि कब मैं इसको बदला लूँ, किसको, एंटोनियो को। Antonio's young friend Bassanio was in love with a rich and beautiful lady called Portia, who lived in the city of Belmont. He wanted to travel to Belmont to propose to her, but did not have the money he needed to make himself look as rich and important as her other suitors. So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. एंटोनियो का फ्रेंड जिसका नाम बेसनियो है, जो एंटोनियो का फ्रेंड है, वो प्यार में पड़ जाता है एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ जिसका नाम होता है पोर्शिया, जो बेलमाउंट के सिटी में रहती थी। ही वॉन्टेड टू ट्रैवल, वो सफ़र करना चाहता था, वो बेलमाउंट जाना चाहता था अपनी महबूबा को प्रपोज करने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं और उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए और उसको बाकी स्यूटर्स को मतलब दिखाने के लिए कि मैं भी ये मतलब एक स्यूटर हूँ, एक अमीर ये हूँ, तो वो उसको पैसों की ज़रूरत है। सो ही वेंट टू एंटोनियो एंड आस्क्ड हिम, तो वो एंटोनियो के पास जाता है और उसको पैसे उधार मतलब मांगता है कि जो 3,000 डैकेट्स मीन्स 3,000 डैकेट्स मीन्स मतलब वहाँ की जो करेंसी होती है, जिस तरह यहाँ पे रुपीज़ होती है वहाँ पे डैकेट्स। इस तरह वो अपनी फ्रेंड एंटोनियो के पास आता और पैसे मांगने आ जाता था। सो थैंक्स।